एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। घर में घिरा अमेरिका। अफगानिस्तान से सेना वापस बुलाने के फैसले को भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सही बता रहे हों, लेकिन अब अमेरिका अफगानिस्तान से सेना हटाने के फैसले को लेकर घर में ही घिरता नजर आ रहा है। दरअसल भारतीय अमेरिकी नेता और संयुक्त राष्ट्र में पूर्व अमेरिकी दूत निकी हेली ने बाइडेन प्रशासन के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने तालिबान के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया है। साथ ही उन्होंने अफगानिस्तान में पैदा हुए हालात के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अपने सहयोगियों को अफगानिस्तान में अकेला छोड़ दिया है। निकी हेली ने कहा कि बाइडेन प्रशासन तालिबान के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं और उन्होंने तालिबान के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया है। उन्होंने बगराम एयरफोर्स बेस को आत्मसमर्पण कर दिया, जो नाटो का एक प्रमुख हब था। उन्होंने $85 बिलियन के उपकरण और हथियार आत्मसमर्पण कर दिए, जो हमें वहां से वापस लाने चाहिए थे। उन्होंने अफगानिस्तान से बाइडेन प्रशासन की वापसी नीति की आलोचना की। गौरतलब है कि कई अमेरिकी नेताओं ने अब बाइडेन के फैसले की आलोचना करना शुरू कर दिया है। बता दें कि निकी हेली को 2024 में होने वाले चुनावों के लिए राष्ट्रपति पद का भावी उम्मीदवार माना जा रहा है और वे बाइडेन प्रशासन की अफगानिस्तान को लेकर बनाई जाने वाली नीतियों की प्रमुख आलोचक रही हैं। हेली ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 4 साल के कार्यकाल के दौरान अफगानिस्तान पूरी तरह से सुरक्षित था। तो जिस तरह से सेना वापसी के फैसले को लेकर बाइडेन प्रशासन की आलोचना हो रही है, उससे अब लग रहा है कि खुद बाइडेन भी इस फैसले की वजह से बैकफुट पर आ गए हैं और यही वजह है कि बीते 2 हफ्ते से भी कम वक्त में बाइडेन ने 3 बार सफाई दी है। हालांकि अपने हालिया संबोधन में राष्ट्रपति बाइडेन ने यह भी कहा कि वो तालिबान पर प्रतिबंध लगाने को लेकर विचार करेंगे, जिससे ये संकेत मिल रहे हैं कि अब अमेरिका तालिबान के खिलाफ एक्शन के मूड में आ गया है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर जी, 20 साल से ज्यादा वक्त तक अफगानिस्तान में अमेरिका की सेना रही। वाशिंगटन ने इस पर करीब $10 खरब से भी ज्यादा खर्च किया और हजारों सैनिकों को भी अमेरिका ने इस दौरान खोया है। अब अमेरिका ने अपनी सेना वापस बुलाई है और एक ना एक दिन तो सेना वापस बुलानी ही थी। आखिर कब तक अमेरिका वहां पर खर्च करता रहेगा? इसको लेकर के जिस तरह से घर में बाइडेन की आलोचना हो रही है, तो कितना सही इस पर अमेरिका की सेना वापसी को लेकर के बाइडेन सरकार को घेरना? देखिए, 2-3 बातें स्पष्ट रूप से समझिए कि ये जो सेना की वापसी हुई है, ये बाइडेन का निर्णय नहीं था। लेकिन बाइडेन जिस तरीके से सेना वापसी का समर्थन कर रहे हैं, ये बाइडेन की एक बहुत बड़ी भूल है और यही अमेरिका के हार को एक्सेप्ट करवा रही है उन सब लोगों से जो अमेरिका की ताकत से बहुत प्रभावित रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से इस पूरे खबर का मूल्यांकन किया जा रहा है, उसका सिर्फ एक पक्ष है। वास्तव में अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की बातचीत और तालिबान के संदर्भ में अमेरिका का कोई भी एक नजरिया जो प्रस्तुत हुआ है, जिसकी परिणति दिखी है आपको लगभग 5-6 दिन पहले, वो उसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप सरकार की बड़ी भूमिका थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे कहा था कि बहुत ही आसानी से सैनिकों की वापसी होगी और अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से अफगानियों की सरकार होगी, और उसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप सरकार की एक रणनीति थी। लेकिन जब जो बाइडेन ने सत्ता संभाली, तो जिस तरीके से अफगान मुद्दे पर उन्होंने चुनाव के दौरान ट्रंप को घेरा था, उससे वो एकदम अतिरेक स्तर पर जाकर के अमेरिकी जो सिद्धांत होते हैं, कम से कम इन सब मुद्दों को लेकर के, उससे अतिरेक जाकर के उन्होंने फैसले किए। उन्होंने सैनिकों की वापसी के बाद सीधे सीधे कहा कि हम किसी भी देश के राष्ट्रवाद को मजबूत करने नहीं गए हैं, वहां राष्ट्रीय प्रेम जगाने नहीं गए हैं। हमारा एक उद्देश्य था आतंकवाद को खत्म करना। बड़ा सवाल ये था कि जब 20 साल तक जो लड़ाई चल रही थी, वो आतंकवाद को ही खत्म करना था। और ऐसी स्थिति में अगर आपको याद हो, तो ओसामा बिन लादेन और तालिबान को खत्म करने की मुहिम को लेकर ही वैश्विक लड़ाई का जो आतंकवाद के खिलाफ होता है, उसका ऐलान किया गया था अमेरिका की तरफ से। नाटो सहित दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देशों ने, जिसमें भारत भी प्रकारांतर से सहयोग दिया था, अमेरिका को सहयोग दिया। तो 20 साल में जो कुछ भी अफगानिस्तान ने पाया,
उसकी तो वाहवाही अमेरिका ले रहा था। जब वहां पर इस तरीके की अराजकतापूर्ण स्थिति हो गई, तालिबान के शासन में फिर से अफगानिस्तान चला गया, कथित शासन, अभी तो उनका शासन भी स्थापित नहीं हुआ है। उन परिस्थितियों में डोनाल्ड ट्रंप का बार-बार ये कहना कि हमने अपने सैनिक वापस बुलाए, ये हमारे राष्ट्रीय हित में था, तो हार नहीं तो और क्या है। इसलिए निकी हेली ने जिस तरीके से उनकी आलोचना की, बिल्कुल सही है। बहुत जल्दी में जिस अंदाज में बगराम एयरफोर्स को रातों रात छोड़ा गया, वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में वो चर्चा का विषय बना। जिस अंदाज में तालिबान, जिसपे कि 90 दिन के भीतर लगभग 3 माह का समय अमेरिकी रणनीतिक विशेषज्ञ कहते थे, और आपको याद होगा कि मैंने भी ये बात बहुत पहले कही थी कि 2.5 से 3 महीने लग जाएंगे। उन पहाड़ी एरियाज को लेते हुए, वहां जीतते हुए, काबुल में बिना किसी रेजिस्टेंस के 3 लाख फोर्स के रेजिस्टेंस के बगैर ही सीधे सीधे वहां पर काबिज हो जाना, ये क्या जाहिर करता है कि अमेरिकी सरकार, वर्तमान अमेरिकी सरकार की तालिबानियों के साथ एक मिलीभगत हो गई। और अगर मिलीभगत के कारण ये राष्ट्रीय निर्णय अमेरिका ने लिया है, तो निश्चित रूप से ये अमेरिकन सेल्फ प्राइड का जो मामला आता है, अर्थात अमेरिकी उच्च स्तर का जो सिद्धांत माना जाता है, उनकी उच्चता का, उनकी श्रेष्ठता का, वो धूमिल हुआ है। वैश्विक बिरादरी में अमेरिका बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है, क्योंकि न तो वो तालिबान का पूर्णतः समर्थन कर पा रहा है, न विरोध कर पा रहा है। तो ऐसे में निक्की हेली ने जो कुछ भी कहा है, उसमें तो बात बनती ही है, क्योंकि वो आने वाले समय में वहां के राष्ट्रपति की भावी उम्मीदवार भी हो सकती है। अच्छा, एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, अगर अमेरिका का रुख अफगानिस्तान से सेना हटाने को लेकर के इतिहास को टटोले, 2009 में जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे, उस वक्त भी जो बाइडेन उनके सलाहकार थे, उन्होंने कहा था कि वहां जो है कम सैनिक भेजने चाहिए, यानी कि जो सैनिक वहां पर है उनकी संख्या घटानी चाहिए। 2014 में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद का जब चुनाव लड़ रहे थे, राष्ट्रपति बने नहीं थे, चुनाव लड़े थे, प्रत्याशी थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि जो अमेरिका है वो इस तरह के अंतर युद्धों से थक चुका है। तो अमेरिका का रुख क्या रहेगा, ये तो पहले से साफ था। और बाइडेन जो प्रशासन है उसने एक फैसला लिया है, आपसे मैं समझना चाहूंगा, 20 साल का वक्त अमेरिका के पास था, 20 साल में क्या वहां पर कोई व्यवस्था नहीं कर देनी चाहिए थी अमेरिका को कि ताकि अपने सैनिकों को वापस बुलाए, तो वहां पर जो है शांति व्यवस्था बनी रहे। जिस तरह से अफगानिस्तान सैनिकों को ट्रेनिंग भी दी गई, लेकिन अब ट्रेनिंग किस तरह की दी गई वो तो हम सब देख रहे हैं। 4 महीने भी जो सैनिक है वो नहीं टिक पाए उनके सामने। रोहन, पहली बात तो स्पष्ट तौर पर इस पूरी खबर को समझिए। अभी भी पंजशीर वैली में जो पंजशीर के शेर जिसको कहा जाता है, और तमाम वो विरोधी शक्तियां जो तालिबान की पूर्व विरोधी हैं, उनका साथ मिल रहा है अफगान सैनिकों का। वो 3 लाख अफगान सैनिक जो काबुल में भी और अन्य क्षेत्रों में लड़े ही नहीं, इसके पीछे की रणनीति को समझिए। यहाँ पर वो अमेरिकी सैनिकों के द्वारा या उनके कमांडर्स के द्वारा निर्देशित हो रहे थे, और जब इस निर्देश पर उन्होंने रेजिस्टेंस दिखाया ही नहीं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो सेना लड़ी ही नहीं। अगर लड़ी होती तो खून खराबा होता ना। बिल्कुल, दो तरफ की सेनाएं अगर लड़ती, काबुल को पूरी तरह से उन्होंने कैप्चर कर लिया, और एक भी विरोधी सेना और या तो तालिबानी नहीं मारा गया। आप समझिए, इस बात को समझिए, यही तो मिलीभगत दिख रही है। और ये मिलीभगत की दर्शाती है कि अमेरिका तालिबान के रेजिस्टेंस से पूरी तरह से थक चुका था, और थकने की स्थिति में वो लौटने लगे। आप ये बताइए कि जब वो पूरी तरह लौट रहे थे तो अभी भी 2.5 लाख सैनिक हैं, और काबुल एयरबेस को अभी भी एक तरह से उन्हीं के अंडर में है। और एक तरफ वो खबरें जो आती है कि उनको डर भी है कि कहीं उन पर आईसिस या तालिबान अटैक न कर दे। तो तालिबान के खिलाफ एक बार वो मुखर होते हुए दिखते हैं, और दूसरी तरफ वो तालिबान का बचाव करते हुए दिखते हैं। अमेरिका अपने ही रणनीति में एक तरह से उलझ गया है। गुड तालिबान और बैड तालिबान का जो कंसेप्ट अमेरिका ने बनाया, और दोहा में जो वार्ता हुई, आप समझिए इस बात को, दोहा में उनकी जो वार्ता हुई और तालिबान का जो एक राजनीतिक उपक्रम जो है पूरे अमेरिका अफगानिस्तान में अब खड़ा हो गया है। इवन की खबर ये भी आ रही है कि वो विरोधी गुटों से बात भी कर रहे हैं, ये भी अमेरिका के निर्देश पर हो रहा है, अमेरिका के सहयोग से हो रहा है। तो अमेरिका एक तरह से एक्सपोज हो रहा है बाइडेन के पास। वो वहां की स्थितियों से इतना थक चुका था कि वो इतना हथियार छोड़ दिए हैं, अरबों डॉलर के हथियार छोड़ दिए हैं, ये भी तो अमेरिकन संसाधन की बर्बादी हुई। तो सवाल यही है कि जिन सैनिकों पर यह आरोप लगाया जा रहा है कोई लड़ ही नहीं पाई, ये गलत है। सैनिकों ने लड़ाई की होती अगर कमांडर्स निर्देशित होते, कमांडर्स निर्देशित ही नहीं हो पाए क्योंकि अमेरिका ने पहले ही हथियार रख दिया, और यही अमेरिकी हार। और अगर अमेरिकी हार होती है तो तालिबान सैनिक जो 20 साल से पूरा उनका ढांचा खड़ा किया गया था, वो अमेरिका के द्वारा
किया गया था, उन्होंने भी एक तरह से हथियार रख दिया, तो लड़ाई तो हुई ही नहीं। तालिबान ने बिना वजह, बिना लड़े पूरा कुछ कब्जा कर लिया। लेकिन अब जो रेजिस्टेंस दिख रहा है जलालाबाद में, पंजशीर वैली में, वो वास्तव में ये दिखा रहा है कि तालिबान का पूर्णतः साम्राज्य या पूर्णतः उनका आधिपत्य पूरे अफगानिस्तान में नहीं है, और आने वाले समय में वहां पर खूनी संघर्ष या गृह युद्ध की स्थिति आगे बढ़ेगी। तो ये भी तो अमेरिका ने पूरी तरह से तालिबान को एक तरह से सत्ता सौंप करके अफगानिस्तान को बर्बादी की राह पे खड़ा कर दिया। तो हार नहीं तो और क्या है ये? अच्छा, एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा कि दरअसल अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, अब वो कह रहे हैं कि वो तालिबान को प्रतिबंधित करने पर विचार करेंगे। तो क्या अब उनके पास रास्ता है? क्या वो ये कदम उठा सकते हैं अभी जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं वहां पर? देखिए, प्रतिबंधित तो अब कर नहीं सकते हो। प्रतिबंधित करेंगे तो उनको एक तरह प्रकारांतर से, एक तरह कह लीजिए आप, युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध करना पड़ेगा तो फिर उन्हीं फोर्सेस को आपको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। वास्तव में तालिबान का आने वाले समय में जो स्वरूप दिखाई देगा, जो उनका राजनीतिक उनका निर्णय होगा, जो उनके फैसले होंगे शरिया वगैरह को लेकर के, किस तरह की बंदिशें वो लगाते हैं, इसको देखते हुए या विरोधी गुटों के साथ वो बातचीत करते हैं या आगे की लड़ाई लड़ते हैं, इन सारी बातों को देख करके अमेरिका को न चाहते हुए भी अगर अपने वजूद को बनाए रखना, अपनी ताकत का एहसास पूरी दुनिया को कराना है, तो उनको इस अंदाज में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और एक बार लौटने के बाद फिर से उस इन्वॉल्वमेंट की स्थिति में अमेरिका को आने के लिए सबका विश्वास जीतना होगा। तो अमेरिका तो बहुत मुश्किलों में फंसता हुआ दिख रहा है। वो कैसे लड़ाई छेड़ेगा, किस तरीके से दोबारा अफगानिस्तान के इन वहशी लोगों को कंट्रोल करेगा, ये तो अब समझ से परे है। इसलिए बाइडेन कह भले रहे हैं, लेकिन उनकी कथनी और करनी में साफ अंतर दिखेगा। अमेरिका फिलहाल कुछ करने की स्थिति में है नहीं। अच्छा, जिस तरह से रिपब्लिकन पार्टी जो बाइडेन पर हमलावर है, अब हमारा जो आज का क्रोमा भी हमने बनाया था उसका शीर्षक दिया था कि घर में घिरा अमेरिका। तो जिस तरह से रिपब्लिकन पार्टी जो बाइडेन पर हमलावर है, अब जो निकी हेली हैं उन्हें ये बताया जा रहा है कि 2024 में वो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हो सकती हैं। अब ऐसे में अमेरिका के लोगों की बात मैं करूं, अफगानिस्तान को अगर थोड़ी देर के लिए हम अलग रख दें, अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के जो लोग हैं वो भी हमने देखा था किस तरह से सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं जो बाइडेन को लेकर के। तो कहना तो बहुत जल्दबाजी होगी, 2024 बहुत दूर है अभी। तो जो संदेश जनता के बीच में जा रहा है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि प्रतिबंधित करने की आप तालिबान को बात तो कर रहे हैं, लेकिन करना आपके लिए आसान नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर जो विपक्षी पार्टी है वो आप पर पूरी तरह से हमलावर है। तो जो संदेश जा रहा है जनता के बीच में वो जो बाइडेन को लेकर के ठीक संदेश नहीं जा रहा है, और इसका उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। देखिए, आप तो 2024 की बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर अफगानिस्तान की स्थिति बद से बदतर हुई और वैश्विक बिरादरी में अफगानिस्तान को लेकर के अमेरिका की आलोचना इसी तरह से बढ़ती रही, तो जनता वहां की बहुत ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट को महत्व देती है। जनता सड़कों पर उतर सकती है और बाइडेन के लिए अपना कार्यकाल पूरा करना भी मुश्किल हो सकता है। सोहन, ये बहुत बड़ी बात है। 2024 को भी बहुत दूर है और ट्रंप इन सारी स्थितियों का आकलन कर चुके हैं, और इसीलिए रिपब्लिकन्स बहुत ज्यादा हमले कर रहे हैं जो बाइडेन पर। इसलिए जो बाइडेन एक तरह से बचाव की मुद्रा में एक आक्रामक मुद्रा का दिग्दर्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं या शो कर रहे हैं, आप ये कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में है नहीं, क्योंकि उनकी नीतियां स्वयं में उलझ गई, और जब उलझ गई हैं तो वो किस तरीके से वैश्विक बिरादरी या अपने साथियों को, यहाँ तक कि ब्रिटेन, भारत और नाटो के अन्य फोर्सेस को, और बड़े देशों को, इस्लामिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों को किस तरीके से तालिबान को कंट्रोल करने के लिए एकत्रित कर पाएंगे, ये भी अभी समझ में नहीं आ रहा है जो बाइडेन, जो साफ दिख रहा है। तो इन परिस्थितियों में अमेरिका की सड़कों पर विरोध का स्वर ज्यादा तेज हो सकता है, और बाइडेन की ये बचे शासनकाल, अगर तालिबान की स्थिति वहां पर ज्यादा खतरनाक होती हुई दिखेगी, तो जो बाइडेन सरकार के लिए मुश्किलें तो अब बढ़ने वाली हैं। मुझे ऐसा लगता है। सोहन, बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। थे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी, जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे, जो मामले परत दर परत किस तरह से अब करवट बदल सकते हैं उसको लेकर के जानकारी दे रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर बताया हमें कि किस तरह से अगर अफगानिस्तान में हालात बिगड़े तो अमेरिका में भी सरकार गिर सकती है, क्योंकि जो अमेरिकन्स हैं वो सेल्फ रिस्पेक्ट को तवज्जो देते हैं, और अगर
अफगानिस्तान में हालात बिगड़ेंगे तो फिर जो बाइडेन प्रशासन है, जो बाइडेन सरकार है, उसके लिए अपना कार्यकाल पूरा करना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हालांकि अब बता दें कि जो पंजशीर है वहां पर तालिबान के खिलाफ आवाज़ मुखर हुई है और अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि वो लड़ाई क्या कुछ रुख अख्तियार करती है। और अब जो बाइडेन, उन पर सबकी नज़रें हैं और अमेरिका खासतौर पर इस पूरे मामले को लेकर के अब क्या कुछ कदम उठाता है उस पर भी सबकी नजरें, क्योंकि अमेरिका के उठाए कदम पर कहीं ना कहीं अफगानिस्तान का भविष्य भी टिका हुआ है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।